नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं मित्र बहुत बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे। आशा करते हैं भाई, क्योंकि इस सेशन में आपको दिन भर के जितने अपडेट होते हैं उसके साथ रूबरू कराया जाता है। और प्लस आज दो छोटी बातें और करेंगे क्वाड बैठक को लेकर और भारत में जो लड़ाकू भारत ने पाकिस्तान को इस समय मतलब अगर यह परिस्थिति देखें, इस समय की परिस्थिति, इस समय ऐसा सिचुएशन बना है कि पूरे दुनिया का नज़र यूक्रेन और प्लस रूस के ऊपर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना है, ताइवान के ऊपर, भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर, मतलब ये सारी चीज़ें संरचना बनी हुई हैं जिससे कि अब सभी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो बताएंगे एक क्वाड के बारे में, बैठक के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लस भारत के जो एक्सरसाइज हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान पूरा दहल गया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे उड़ने लगे हैं भारत के पूरे बिल्कुल मतलब बहुत लड़ाकू विमान, जिसे कहते हैं MiG-29, जैगवार, राइफल, तेजस, इस तरह की लड़ाकू विमान, सुखोई 13, ये सब खतरनाक जहाजें उड़ने लगी हैं और पाकिस्तान बिल्कुल धका है। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो विशेष रूप से चर्चा में बना है उसके विषय पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आप लोग शेयर कर दें फटाफट, जिससे कि और भी हमारे मित्र यहाँ पर जुड़ सकें, क्योंकि भाई देखिए आपके लिए सारा दिन मेहनत किया जाता है, सारे क्लासेस लगाए जाते हैं और आप लोग हैं कि ना कुछ सोचते हैं ना कुछ विचारते हैं, और ऐसा क्यों होता है पता नहीं। और आपके लिए तो कुरकुरे बैच भी हमने दांव पे लगा दिया है अपना, और वो चीज़ आप देख पा भी रहे होंगे। ना देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ें देखिए। आने वाले समय में कुरकुरे के नाम से एक तरह से बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है, बिल्कुल फ्री। CDP प्लस यूपी टेट तो हमने सारे के सारे खत्म कर दिए हैं, कभी भी यूपी टेट हो तो फोड़िएगा। देखिए सबसे बड़ा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यूपी टेट 2021 के रिजल्ट का बहुत बड़ा अपडेट है, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्लस CTET 2021 के रिजल्ट पर बहुत बड़ा अपडेट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्लस दोनों में एक तरह से विवादित भी है, और यहाँ पर सरकार की बहुत बड़ी मतलब एक तरह से हमारे PNP सचिव हो गए प्लस सरकार हो गया, इनकी एक तरह से लापरवाही बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लापरवाही है शिक्षा जगत को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर। शिक्षा विभाग का मतलब यह चीज़ जो शिक्षक वाली भर्तियाँ सारी आती हैं उसको लेकर बहुत बड़ी एक तरह से इनका एक तरह से एक तरफा है सारी चीज़ें, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और DLED एग्जाम डेट सीट को लेके जो ये लोग यह सोच रहे हैं कि सर प्रमोट हो जाएंगे, आज बहुत सारे प्रशिक्षु गए भी थे लेकिन कुछ हल नहीं निकला, नथिंग, कुछ निकलने वाला भी नहीं था, नहीं निकला भाई, कुछ नहीं निकला। हमें पता है कि भाई जब हमारे सचिव सर बने बंदर हैं, बनाए नहीं गए, बने बंदर हैं, स्टार्टिंग से वो बंदर हैं, तो वो उछल कूद उसी तरह मचाएंगे जो पहले मचा रहे थे, आज भी उछल कूद मचा रहे हैं उसे ही। तो जाहिर सी बात है भाई, क्या हो जा रहा है यार यहाँ पे, एक मिनट रुकना। हाँ, थोड़ी सी गाजर आज हमारा नीचे है ना, तो गाजर वाजर थोड़ा आज नहीं खाए हैं, और खाए हैं मतलब दिन में, और अभी फ़िलहाल में नहीं। आज तो भाई बैंड भी बजा है। देखिए इतने बड़े लड़ाकू मतलब इतने बड़े बड़े बम गिराए जा रहे हैं, गोले गिराए जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो सब डर जाते हैं। हम तो एक कुरकुरे, मात्र एक कुरकुरे से डर जाए, मतलब कुरकुरे बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बम बहुत बड़ा बम है, तो उसके एक दहाड़ से डर जाते हैं पूरा का पूरा। हमारे लिए बम नहीं चाहिए भाई, हमारे लिए बहुत बड़ा बम है, पूरे उस बम से बहुत बड़ा बम है, समझ रहे हो। एक दहाड़ता है एक बार तो सारा हमारा मामला साफ हो जाता है। तो चलिए हम आप लोग के लास्ट में कमेंट भी लेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं यूपी टेट 2021 रिजल्ट। देखिएगा दोस्तों, आप लोग खुद अनुमान लगाइएगा, इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा अपने दायरे में लेके। अगर हम बात करें भैया, जब यूपी टेट का रिजल्ट की आप बात कर रहे थे, यूपी टेट के रिजल्ट के लिए 23 तारीख को उन्होंने एक तरह से प्रस्ताव भेजा शासन को कि भैया आचार संहिता में लागू होता है कि नहीं लागू होता है रिजल्ट। क्या इनको यह बात नहीं पता था? भाई आप मान सकते बहुत बड़े अहदे पे बैठे हो और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज रखते हो, आप यूपी टेट, DLED और BED ये सब सारी चीज़ें आप कराते हो, शिक्षक भर्ती निकालते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी ना है, ये तो हम नहीं समझ सकते, या फिर हमारे समझ से परे है, या फिर हम समझना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, या फिर आप नाटक कर रहे हो। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने है, समझ है, हम इस चीज़ का प्रूफ भी रखें सामने, बने रहिए आप लोग। देखिए यूपी टेट के बारे में इन्होंने एक तरह से प्रस्ताव भेजा शासन को कि बताइए जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इन्हीं के मुताबिक अगर देखें, सचिव के मुताबिक ही देखें, PNP कार्यालय के मुताबिक ही देखा जाए, तो पता चला बाद में भैया वो चीज़ें खारिज हो गई। मतलब कि साफ साफ उन्होंने मना किया कि जो रिजल्ट आएगा वह विचारा जाएगा, एक तरह से 10 तारीख के बाद आएगा, 10 मार्च के बाद आएगा। अब फिर मुकर गए लोग। अब इनका मुकरना जायज है कि नहीं है, देखा ये मुकर गए, बोले भैया 10 मार्च को भी एक तरह से प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब 10 मार्च को ये प्रस्ताव भेजेंगे तब जाकर रिजल्ट की बात होगी कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा बखेड़ा तब खड़ा होगा जब पार्टी चेंज होगी। जब पार्टी चेंज होगी तो यह सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। अगर पार्टी नहीं चेंज हुई तब तो आएगा ही आएगा ना। अगर पार्टी चेंज हो गई, समझ रहे हैं, पार्टी अगर चेंज हो गई, अगर पार्टी ना चेंज हुई तो बात सही है, संभली रहेगी, लेकिन अगर पार्टी चेंज हुआ तो बहुत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमें हो सकता है यूपी टेट का रिजल्ट लेट आए
ये हो सकता है यूपी टेट निरस्त करके दोबारा कराए, ये सब कुछ नहीं मामला, समझ रहे हैं, दोबारा भी करा सकती है, ऐसी बात नहीं है, दोबारा भी हो सकता है यूपी टेट। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। अब देखना यूपी टेट का क्यों रिजल्ट नहीं आ सकता, इस बीच क्यों रिजल्ट नहीं आ सकता भाई। अगर हम बात करें प्रूफ की बात करें तो आपके सामने अभी पीसीएस प्री का रिजल्ट आया है भैया, वो तो भी यूपी सरकार की ही है। वहीं पर अगर देखें सीआईसी का रिजल्ट आया है, सीआईसी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है। बताओ भैया वो क्या कूड़ा कचड़ा है कि रिजल्ट आ गया मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ये कितना बड़ा चीज है कि जो आप नहीं निकाल पा रहे हो इसकी, इसी को लेकर राजनीति हो रही है, इस वजह से खेला खेला जा रहा है इनके द्वारा, ठीक है ना। बस साफ साफ मुद्दा यह है, आपके रिजल्ट जो है अब 10 मार्च को भी प्रस्तावित जो था वो अभी नहीं है, 10 मार्च को आएगा कि 10 मार्च के बाद आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर से रद्द करा के फिर से दूसरा यूपी टेट आएगा, उसके अनुसार भर्ती कराई जाएगी। ये सारी बातें अब नहीं पता है। अब इसका मतलब यह है ना, ये फंसने वाला है, अगर सरकार बदली तो ये फंसेगा। वैसे कम उम्मीद है, बहुत सारी कम उम्मीद देखी यहाँ पे जताई जा रही है पोल के अनुसार कि सरकार चेंज होगी, लेकिन हम इस पर बहस नहीं कर सकते चेंज होगा कि नहीं होगा। ये हमारा और हमारा शिक्षक और एक तरह से स्टूडेंट का मामला नहीं है, वो सब देखेंगे बाद में 10 मार्च के बाद। लेकिन अगर यह चेंज होता है मित्र, या समझ लीजिए 10 मार्च के बाद नहीं आएगा, इन्होंने 10 मार्च के बाद बोला है कि 10 मार्च को हम एक तरह से 11 मार्च के आसपास में एक प्रस्ताव भेजेंगे। यह प्रस्ताव क्या करेगा भैया, उसके पास जाएगा शासन के पास, अब शासन इस पर चर्चा करेगा कि रिजल्ट कब आएगा, यह सारी बातें होंगी। और वहीं पर सीटेट रिजल्ट की बात करें, सीटेट 2021 की बात करें तो ये बहुत बड़ा गुरु है, समझ लो ना। अब हमको लगा कि भैया सीटेट सच में अपना काम अच्छा करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, एक तरह से नॉर्मलाइजेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, इस वजह से कल ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां सहनी पड़ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमको लगा भैया यूपी टेट इसका गुरु है, लेकिन हमको बाद में चला ये सब हुआ तो दादा इसका बैठा है सीटेट। सीटेट जो है ना ये दादा है, ये दादा है यूपी टेट का। इसका जो सीबीएसई के जो इसमें अध्यक्ष चेंज हुए अभी हाल ही में, तो उनका साफ साफ बयान है, का नाम है, वहां पर जब अभ्यर्थियों ने बात किया, एक तरह से मेल से भी बात किया, तो वहां पे साफ साफ मतलब वो 15 तारीख से ही बोल रहे हैं, 15 तारीख से यानी कि 15 फरवरी से ही बोला जा रहा है भाई मार्च आने वाला है, 15 मार्च आने वाला है, आ ही गया होगा भाई। 5 और 10 दिन बीतने में कितना समय लगेगा, जब 2-2 साल बीत गया 2019-20 से, तो 15 दिन 1 महीने बीतने में कितना समय लगता है भाई, है ना। तो ये बातें रही, इनके अनुसार कहा गया, मेल के माध्यम से जब अभ्यर्थियों ने पूछा इनसे तो उनका कहना था साफ साफ भी आज शाम को आ जाएगा। और कल भी एक प्रशिक्षु ने पूछा तो उनसे उनके द्वारा भी बोला जा रहा है आज शाम को आ जाएगा, और आज भी पूछा गया तो आज भी बोल रहे हैं आज शाम को आ जाएगा। रिजल्ट नहीं आया, अता पता कुछ नहीं है, रिजल्ट कहाँ गया कहाँ गायब हो गया, रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। साफ साफ अभ्यर्थी का बोला जा रहा है कि आज शाम को आ जाएगा, उस अभ्यर्थी गर्म हो गया तुरंत, और इसका तुरंत गर्म हुआ, बातें जो हुई उसके बाद हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको, रिकॉर्डिंग है, क्लिप है हमारे पास, हम उसको डाल देंगे। तो सीटेट का रिजल्ट भी अब देखिए कब तक आता है, कोई भरोसा नहीं है इसका कि कब आएगा, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, कोई इसका डेट फिक्स नहीं है। तो यह भी भैया अभी आप संशय में है, याद कर लीजिए, इसको रख लीजिए ध्यान में अपने। और आप लोग, हम तो कहेंगे यही, कुछ मत, अगर जिसका सीटेट खराब हुआ है, यूपी टेट खराब हुआ है, वो फिर से यूपी टेट सीटेट के लिए जुट जाएं, मन लगा के जुट जाएं, और बिल्कुल जिद्दोजहद बिल्कुल जहान से अपने निकाल दें कि भैया हम यूपी टेट में अगर अच्छा नहीं कर। देखिए भाई इनका साफ साफ कहना है, जो यहाँ पे सीबीएसई वाले बोर्ड के जो अध्यक्ष हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है भैया कि हम जो इस बार इंट्रोड्यूस कराए थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वो बहुत लेट में सारी चीज़ें हमने किया, तो उस पर थोड़े से संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो इस संघर्ष को हम इस तरह से एक तरह से इसका एक्सप्लेनेशन कर देना चाहते हैं कि आगे जब भी सीटेट कराएं तो भैया यह जो है ना, यह नॉमिनेशन का प्रोसेस आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे कुछ, जिससे कि तुरंत हम अगर एग्जाम लें तुरंत मतलब फटाफट रिजल्ट इसका दे दें। इस वजह से लेट हो रहा है, सारी कापियां वगैरह चेक हो गई इनके अनुसार, सारी बातें जो हुई हैं उनसे अभ्यर्थी से, तो उनके अनुसार सारी बातें वहाँ पे देखी गई, कापी वगैरह चेक हो गया है, नॉमिनेशन प्रोसेस हो रहा है, बस चढ़ाना है नंबर भी शायद एक तरह से हो गया है, चढ़ गया है, जो कंप्यूटर पे है, बस एक क्लिक बाकी है और शो करने लगेगा, इनका साफ साफ कहना में है। और वहीं पर अगर देखें जो स्कूटनी का रिजल्ट है तो दूसरा बवाल मचा के रखा है। स्कूटनी के रिजल्ट में जब वेबसाइट पे देखेंगे तो लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट, खोलिए आ गया है, सेकंड सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट ओपन करिए आ गया है, थर्ड सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट ओपन करिए आ गया है, और फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट ओपन करिए आ गया है। लेकिन भैया जब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो बता रहा है नहीं आया है, मतलब ये सारी नहीं है, वहाँ पर हमको लगता है संगीत लगा देना चाहिए इनको, या फिर कोई एक तरह से जूडो कराटा का जो आता है वीडियो, या फिर कोई कार्टून वगैरह फेस वहाँ पे लगा देना चाहिए था। जो ये मेम्स बनते हैं ना, सच में मेम्स जो बनने चाहिए ना हमारे सचिव के ऊपर, और जो प्रेजेंट सरकार होती है उसके ऊपर बनना चाहिए मेम्स, तब मजा आएगा भैया। यह मेम्स जो है ना हमारे जो नेताओं के ऊपर बनता है, तो हम मेम्स वाले से जो रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मेम्स इनके ऊपर भी बनाओ एक आध दो, जिससे कि हमारी अभ्यर्थी देखें सच में ये मेम्स बनने लायक नहीं है, मेम्स है ही, ये लोग कार्टून है ही भाई, कार्टून, इनको कार्टून की तरह कार्टून बनाने की क्या जरूरत है इनको, ये कार्टून है ही, इतना कह लो। ये अपना यहीं पे पिक लगा दिए होते बोलते बोलते कि अगर इस पे क्लिक करोगे रिजल्ट नहीं खुलेगा तो हम डांस करेंगे,
हम डांटेंगे, हम प्रस्ताव भेजेंगे, हम फिर से लेट करेंगे, डिले करेंगे, ये सारी बातें अपना एक क्लिप डाल देते हैं यहाँ पर एक, भैया जब रिजल्ट नहीं खुल रहा है तुम कहाँ वेबसाइट पे लिख के रखे हो भैया रिजल्ट आ गया है ओपन करिए। ये सारी बातें फालतू की होती हैं। अब इनसे अगर बात किया जाए तो मतलब कि सर दीवार में लड़ाने के बराबर है। ये साफ साफ वही बात कहेंगे कि प्रोसेस चल रहा है, मतलब वो सारी बातें होती हैं जानते हैं। जैसे कि आज हम जाएंगे कि पंडित के यहाँ हाथ दिखाएंगे, भैया बताओ क्या लिखा है इसमें हमारे हाथ में, उसे सब पगला ही करेगा। पंडित क्या कहेगा कि भैया आज से 2 दिन पहले तुम्हारा तबियत खराब था। अरे ससुरा हमको पता है, हमको जुकाम हुआ था, तुम वही चीज बता रहे हो। बोला कि भैया बहुत परेशानी चल रही है। अब किसके ज़िंदगी में परेशानी नहीं बताना, किसके ज़िंदगी में परेशानी नहीं। आप दिखाएंगे तो कहेंगे भैया कुरकुरे के लिए बहुत परेशान है, भैया कुरकुरे के लिए क्या परेशान, कुरकुरे आ गई है बहुत खुश हो। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है हमारे लाइफ में, मतलब जो चल रहा है लाइफ में वही चीज़ को बताने का प्रयास करेगा। दिखाएंगे तो कहेगा भैया आप नौकरी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। भाई हम चिंतित रहते हैं, सही बात है। बोलेगा कि बहुत इनकम आने लगा है, मगर भाई इनकम तो आ ही रहा है। ये कहाँ बता रहा है, जो चीज़ें ये हमारे लाइफ में होता है वही चीज़ बताता है। एक तरह से कॉमन थिंग्स होता है। भैया किसका तबियत नहीं खराब होता है, किसके लाइफ में उथल पुथल नहीं है, बताओ। किसके घर में फैमिली में दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, सबके घर में है। किसके घर में पैसा रुपया थोड़ा बहुत कम आता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है, किसके घर में सारी चीज़ें नहीं है। आज तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनी है, भाई आलू की सब्जी तो सबके घर में बनती है। अब आलू का सब्जी ठीक है भाई, तुम बताते कि मुर्गा उर्गा बना है, हमारे घर तो मुर्गा उर्गा बनता नहीं, तुम बताते मुर्गा उर्गा बना है तो हम मान सकते हैं कि बोल देते ऐसा कुछ कि 1 महीने बाद तुम्हारी मम्मी, आपकी जो मम्मी है वो मुर्गा मंगवाएंगी और बनवाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तब हम मानते हैं भाई, हाँ देख लेते हैं 1 महीने बाद वो करिश्मा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, नहीं तो फिर तुम्हारा बैंड बच जाएगा। इस तरह की बात है। तो मतलब समझ रहे हो, वही हाल यहाँ पर इनकी है। ये 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से 15 दिन से 1 महीने से लटकाए पड़े हैं कि रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, 10 मार्च को आएगा। मतलब एक तरह से टाइम पास, बहुत अच्छा टाइम पास करते हैं लोग, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है इनके जेब में। दिक्कत क्या है, दिक्कत तो हम लोग को है ना। बात यह हो गई। और दूसरी बात करेंगे डीएलएड एग्जाम को लेकर। डीएलएड एग्जाम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। अब इनको हम बता देते हैं, आज जितने भी अभ्यर्थी गए थे धरना के लिए सबके सब भगाए गए हैं, सबके सब भगाए गए हैं धरने के लिए, धरने के यहाँ से। और साफ साफ यह कहा गया है भैया अब प्रमोट क्यों, अब भैया जाहिर सी बात है अब डेट आने वाला है आपका, प्रमोट क्यों। हम तो कहते हैं ना कि देखना जैसे ही 10 मार्च को यह सूचना मिलेगी कि कौन जीता कौन हारा, चुनाव मतलब एक तरह से हमारे यहाँ पार्टी किसकी बनी, सरकार किसकी बनी, इसके बाद तदोपरांत 10 दिन के अंदर नहीं, 5 दिन के अंदर नहीं, तदोपरांत तुरंत का तुरंत एक नोटिस आएगा कि आपके जो हमारे अनुसार अगर देखें, अनुभव के अनुसार थोड़ा सा तो हो सकता है, क्योंकि बीएड की एग्जाम हम देखें तो 6 अप्रैल और 7 अप्रैल से स्टार्ट है। 6 अप्रैल से फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का 7 अप्रैल से, तो उसी बीच आपका भी स्टार्ट हो सकता है। जो हम हमारे अनुसार अगर देखें तो ये सत्य नहीं है बातें, लेकिन जो बातें हम रख रहे हैं अपने हिसाब से वह हो सकता है 1 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना बनेगी, या फिर 6 अप्रैल से स्टार्ट होने की संभावना बनेगी। 6 से ज़्यादा दिन चलता कहाँ है भाई, 3-4 दिन चलते हैं एग्जाम। जिनका बैक है वह 1 दिन देंगे बैक वाला, प्लस 3 दिन वह जो सेपरेट एग्जाम होता है कि 2-2 दिन 2-2 3 सब्जेक्ट करा लेते हैं ना इस तरह से। तो भाई संडे को भी इनका एग्जाम हुआ है, संडे को भी हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो बच्चे ये कह रहे हैं सर मैथ की कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बैक ना लगे, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया भाई, हमेशा बनाते रहते हैं। कल भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, खुद देख लेना। वहाँ पर मैथ की कापी हम दिखाएंगे आपको कैसे लिखी जाती है। और सच में अगर देखना है कापी कैसे चेक होती है तो चले आना प्ले लिस्ट में, देखना सबसे नीचे आ जाना। प्ले लिस्ट में बना होगा यूपी टेट का पूरा सिलेबस, फिर 3rd सेमेस्टर डीएलएड 4th सेमेस्टर डीएलएड, 1st सेमेस्टर डीएलएड, 2nd सेमेस्टर, सबसे नीचे आ जाइएगा। वहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम अपडेट के नाम से। तो एग्जाम अपडेट में जब क्लिक करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा, उस प्ले लिस्ट में सबसे ज़्यादा वीडियो है, लगभग 500 के आसपास में है। तो उसको क्लिक करेंगे तो नीचे चले जाएगा स्क्रॉल करके। जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पर एक दिखेगा भैया बुढ़वा कापी चेक करा, भैया उसको बनाने में बहुत रिस्की काम था। उस वीडियो को हम कैसे बनाएं वो तो हम जानते हैं, सच में बताए ना। अगर पकड़ में आते तो आज बहुत रोती कुरकुरे हमारी, बहुत रोती, समझ रहे हो ना कहाँ चलेगा, ये सारी चीज़ें होती। तो सच बता रहे हैं, उसको बनाने में बहुत रिस्की था। हमने बनाया, सिर्फ आपके लिए बनाया, लेकिन आप लोग कुछ सोचते नहीं हो, कुछ भी नहीं सोचते भाई। कहा जाता है शेयर करने के तो कहते भाई चलो देखेंगे, मन करेगा तो शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं बिल्कुल ठोस की जाती हैं, और हम जो चीज़ बोलते हैं भाई वह फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। सारी चीज़ें जो सत्य होती हैं वही चीज़ आपके सामने लाया जाता है। तो बता देते हैं आपके जो रिजल्ट हैं वो मतलब सॉरी जो डीएलएड के एग्जाम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। इस फिराक में न रहना कि भाई प्रमोट किया जाएगा। अगर अब लेट हुआ तो प्रमोट ही एकमात्र सहारा होगा, इसके ऊपर सबको चलना होगा इसके लिए। इसके बाद अगर अब लेट हुआ, एग्जाम अगर नहीं हुआ ना इस बार यूपी बोर्ड से पहले होने की पूरी संभावना है। 99.999% अगर कहे ना आपकी एग्जाम अगर देखें तो अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले भी हो सकता है, 4-5 मतलब कि 29-28 मार्च को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, इतना जहन में बैठा लीजिए अपने। और रही बात, अगर बात करें इस बार लेट हुआ तो सच बता रहे हैं सबको तैयार रहना है।
इस बार तैयार आना है, इस बार प्रमोट लेके आना है। वहाँ से उठना नहीं, 4-5 दिन तक बैठे रहना है उसी जगह, कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोट दो। और जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जिनका बैक लगा है, उनका बैक लेकर पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कराओ। थर्ड सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं देगा, चाहे वो फ्रेश वाले प्रोसेसिव हो, मतलब जो पास हुए हैं सेकंड सेमेस्टर, चाहे वो पास ना हुए हों, सबको प्रमोट करो आप। जाहिर सी बात है, क्योंकि मई जून में स्टार्ट होने वाला है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, उनके साथ प्रत्यावेदन वाले का एग्जाम होगा। हम कहाँ से एग्जाम देने चलेंगे? हलवा समझ के बैठे हो, हमारी ज़िंदगी खराब करने पे तुले हो। ये सारी बातें होंगी। आप लोग बिल्कुल भी फ्रेश माइंड से देखो, फ्रेश माइंड से आराम से अपना तैयारी वारी करिए, ठीक है। अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम कमेंट ले लेते हैं बच्चों का, अभ्यर्थियों का। भाई बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करते हो आप लोग, है ना। भाई कुरकुरे बैच अच्छा है, हाँ भाई कुरकुरे बैच बहुत अच्छा है, बिल्कुल मस्त है ना। और मिलवा देंगे भाई, मिलवा देंगे, कहाँ बता रहे हो। नहीं भाई, अगर कहा जाए तो वह नसीब वाली नहीं है, नसीब वाले तो हमें, ठीक है ना। नसीब तो मेरा अच्छा है जो कुरकुरे मिला। अब देखो भाई, है भाई, देखो इनका क्या नाम है, अभी सारे कमेंट लेते हैं। लेकिन एक बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर क्वाड, मतलब एक तरह से यूक्रेन के बारे में बताइए। देखिए आज एक बैठक बैठी थी, क्वाड नाम की एक संस्था है। उस क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे यूक्रेन और रूस के ऊपर, कल नहीं तो परसों लेकर आ ही जाएंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा काम है मुझे। अगर कल ना आ पाया, वैसे कोशिश करेंगे कल सुबह बना दें, क्योंकि कल बंद कर देंगे कोचिंग वगैरह, कल मुझे जाना है कहीं। तो कल हम सुबह एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें देख लीजिएगा आप लोग कि उसमें जो रूस और यूक्रेन के ऊपर है सारी विवाद हम उसमें समझाएंगे आप लोग को। वह आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण, सुपर टेट के लिए हो गया, रेलवे के एग्जाम्स के लिए हो गया, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वाड एक संस्था है, आज एक बैठक हुई थी क्वाड संस्था का, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत एक तरह से कह लीजिए कि इस तरह से उसमें सदस्य हैं। और इनके बीच में एक सदस्यता में एक सारी बातें यह कही गई हैं कि भाई हम लोग एक तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो हमारा हिंद महासागर है, जो बंगाल की खाड़ी वगैरह वाला पूरा क्षेत्र है हिंद महासागर में, एक तरह से शांति व्यवस्था कायम करेंगे, जिसमें कि चीन जो एक तरह से अपना माला गूंथ रहा है पूरे देश भारत को गूंथने, भारत को एक तरह से हिंद महासागर में जितने कंट्री हैं, जितने आइसलैंड हैं, सबको परेशान कर रहा है। तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे, चारों देश मिलकर, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अमेरिका का जो भैया आपको पता है राष्ट्रपति जो बाइडन, खतरनाक, बिल्कुल बिल्कुल बारूद है। जापान का फूमियो कुसिदो भाई, कुमियो नहीं, फूमियो कुसिदो। और ऑस्ट्रेलिया का जो है भैया आपको पता है स्कॉटिश, बहुत खतरनाक बंदा है। भारत का तो पता है भैया शेर खां, है ना, समझ रहे हो ना। इस तरह से पूरा का पूरा कूटनीतिक तरीके आज बैठाया गया, एक बैठक हुआ क्वाड देशों का। यह बैठक इसलिए बुलाया गया था, भारत जो है कि ना ही रूस के पक्ष में ना ही यूक्रेन के पक्ष में, तो भारत को एक तरह से पक्ष में बुलाने की बात कही गई थी। अब भारत जब यह बैठक बुलाया गया अमेरिका द्वारा, तो बोला गया भैया बताओ भारत किसके, मतलब जापान ऑस्ट्रेलिया तो पक्ष में किसके भाई, रूस के मतलब एक तरह से यूक्रेन के पक्ष में सारे के सारे। लेकिन क्योंकि भाई ये तो अमेरिका के खिलाड़ी हैं, जितने अमेरिका के खिलाड़ी हैं ना, सब कुछ अमेरिका के पक्ष में, जिस तरफ अमेरिका रहेगा उसी तरफ ये सारे रहते हैं। तो भारत तो ऐसा पक्ष नहीं, भारत का बहुत सहयोग किया है भाई रूस। तो इसमें बुलाया गया भारत को, भैया भारत आकर तुरंत बोला भैया बताओ ये कौन सी बैठक है, ये तो स्पेसिफिक ओशियन में शांति की व्यवस्था कायम करने वाला बैठक है। तो इस बैठक में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो रूस और यूक्रेन की बात हो। रूस और यूक्रेन के ऊपर सबसे पहले आते ही भारत बोला कि भैया ये बता दो कि रूस यूक्रेन को, हम जो चारों लोग हैं, हम चारों लोगों को रूस और यूक्रेन के ऊपर एक सहानुभूति दिखानी चाहिए, दया भाव दिखाना चाहिए। एक तरह से यूक्रेन को बिल्कुल व्यवस्था देनी चाहिए, मेडिसिन की व्यवस्था हो गया, वहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था हो गया। एक तरह से रूस और जो यूक्रेन है, इन सब में कूटनीतिक तरीके से व्यवस्था करना चाहिए कि भैया यह दूर दूर हो जाए, है ना। यह बातें भारत का भैया यह इस विषय में बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है हमारी चारों देशों का, जो कि एक तरह से हिंद महासागर में व्यवस्था कायम करेगा शांति का। यूक्रेन और रूस का विवाद नहीं है यहाँ पर होने, या फिर यह गठन इस वजह से नहीं बनाया गया है कि यूक्रेन और रूस के विवाद को सुलझाए और सारे लोग खिसक लिए फिर वहाँ से, इस तरह की बातें हुई। और अभी फिलहाल में एक भारत फायदा उठा लिया, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा अपना विमान रेतने, क्योंकि एक हम लोग के यहाँ एक तरह से एक्सरसाइज होता है, सैन्य शक्ति दिखाया जाता है पोखरण में। पोखरण वही भैया जहाँ पर आपको पता है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक तरह से परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, है ना, वही पोखरण, जो कि एक तरह से बहुत खतरनाक जगह है भाई, आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह हुआ था, एक 1974 के आसपास हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और एक 1998 परमाणु परीक्षण हुआ था। उस समय 5 परीक्षण हुए थे, लेकिन जाना जाता है बस वही। तो उसमें पोखरण में सैन्य शक्ति का एक तरह से पावर दिखाना, जो हमारे एयरफोर्स वाले सारे जवान हैं, वो अपना लगे जहाज उड़ाने, मतलब एक तरह से अपना फड़फड़ाते हुए, और अमेरिका की फटने लगी। अमेरिका बोला भैया ये सब क्या हो रहा है, अमेरिका का बिल्कुल
बन गया मुंह, है ना। तो उसके बाद भैया लड़ाकू विमान जितने भी भारत के थे, भारत पूरा एक तरह से पाकिस्तान को दहला के रख दिया, क्योंकि भैया एक एक्सरसाइज होता है भारत का, हर 3 साल पे होता है। अब इस बार जो एक्सरसाइज होगा उसको देखने के लिए, उस प्रदर्शन को देखने के लिए हमारे मोदी जी और प्लस रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, वो भी जाएंगे, और प्लस ये सारी कार्यक्रम होगा वहाँ पे। और वही पोखरण है भाई जो राजस्थान का पोखरण है 1998 में, जो कि वहाँ पर एक तरह से परमाणु बम का परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अब उसमें पता है कितने हमारे हेलीकॉप्टर, कितने जहाज होंगे, कितने लड़ाकू विमान होंगे? लगभग 150 होंगे, लगभग क्या 150 होंगे। 150 में 109 जो होंगे लड़ाकू विमान होंगे, जिसमें कि MiG-29 वही भैया, पता है MiG-29 जो भारत में गिरे थे हमारे, चले गए थे मुच्छड़ बाबा, मुच्छड़ की, फिर उसके बाद भारत से वापस आए थे, है ना। MiG-29 हो गया, जगुआर हो गया खतरनाक जो अमेरिका द्वारा लाया गया है, इसके बाद राफेल हो गया, इसके बाद राफेल जो फ्रांस द्वारा दिया गया था अभी हाल ही में, तेजस हो गया, इसके बाद सुखोई 13 हो गया, लड़ाकू विमान बहुत खतरनाक खतरनाक, ये सारे एकदम फड़फड़ा रहे हैं, पूरा फटा पड़ा है पाकिस्तान का। भैया वहाँ पे बम गिराए, बम बोले, और इतने बड़े से वो लोग डरते हैं, लेकिन हमारा तो कुरकुरे ही काफ़ी हमको डराने के लिए मस्त तरीके से रहते हैं। इसके बाद देखना, ये रहा भैया, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, आप लोग घबराना मत। चलिए थोड़ा कमेंट ले लेते हैं। वीनू देवी का कहना है सर प्रत्यावेदन वालों का केवल वही पेपर होगा जिसमें बैक है या फिर ऑल सब्जेक्ट? भैया जिसमें बैक है वही सब्जेक्ट होगा, कहाँ पूरा होगा, आपने केवल एक के लिए प्रत्यावेदन दिया है ना वीनू जी। मंजू यादव जी बहन जी का कहना है, थैंक यू बहन जी। नरगिस नंबर का कहना है सर मैं रोज़ क्लास देखती हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। देखिए भाई अपने तक रखिएगा, और प्लीज़ उनसे बताएं अगर आपको लगता है हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप ही जानेंगे, आप लोग खुद देखते हैं तो आप लोग जानेंगे अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अगर सच में अच्छा पढ़ाते हैं तो आज हमारी प्लेटफॉर्म क्यों छोटा है, क्यों आपकी फैमिली छोटी है, ये आप ही बताओ क्यों छोटी है। सच में अगर आप सच में कहते हैं इस बात को तो शेयर करो ना, अपनी फैमिली को बड़ा करो। क्या सच में आपके पास 500 200 500 600 अब मतलब लोगों को नहीं जानते हैं आप, जिससे मिलिए उनकी मोबाइल तो ले सकते हैं आप, मोबाइल लेकर उनसे बताएंगे तो अच्छी चीज़ है भाई ना। इसमें आपको जानकारी दिया जाता है, प्लस दिन भर के क्लास आते हैं, यूपीटेट के सारे क्लास खत्म है, सुपरटेट के मैक्सिमम क्लास खत्म कर दिए हैं, जो अपडेट होते हैं वो लाते हैं, जो आप कहते हैं वो सारी चीज़ें लाए जाते हैं। अब बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, 3 लेक्चर लाएंगे सेकंड सेमेस्टर का, पूरा मैथ खत्म है, लेकिन फिर से हम लेकर आएंगे महामैराथन तीनों का तीनों, और एक लाएंगे 4th सेमेस्टर के, मतलब सेकंड हो गया, थर्ड के लिए भी महामैराथन लेकर आएंगे पूरा का पूरा मैथ का बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग देखिए, और SST का क्लास बहुत आंसू चल रहा है, SST का क्लास अगर 3rd सेमेस्टर का देख लेंगे ना तो सच में लाजवाब कोई नहीं पाएगा आपको। कल से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लालचंद सेठ जी, गुरुदेव आपकी सिस्टर क्या करती हैं? भाई हमारी 3 सिस्टर हैं, एक 2 बड़े पापा की, एक खुद की, तो तीनों जॉब करती हैं। तीनों जॉब नहीं करते, मतलब बड़ी की शादी हुआ है, मतलब बहुत चीज़ें उसे भी आती हैं, लेकिन कहता है ना फैमिली ऐसी मिल जाती है कुछ नहीं करने देने वाली, कुछ नहीं करती हो। और प्लस बड़ी जो छोटी सिस्टर है मिडल वाली, वो साइंटिस्ट है, और प्लस जो एक और है तो अभी उसकी कॉलेज की जॉब करती है, ओके, मतलब करती है, बताएंगे किसी दिन वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। बस आप फैमिली बड़ा करो, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ जो पूछेंगे आप सब कुछ बताएंगे, कुरकुरे के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा आप ऐसा कुछ बोल देते हैं तो थोड़ा हमारा बैंड बज जाता है भाई, नहीं समझ रहे हो ना, तो थोड़ी सी चाहिए, देखा करिए और समझा करिए। सर आपकी हाँ लग जाएगी, सारी चीज़ें होंगी, हम दिखाएंगे, कहीं घबरा रहे हैं। लज्जा सेठ जी, गुरुदेव आप इतना मेहनत करते हैं, हम लोग को मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, श्योर है मिलेगा आप लोग के मौका, आप लोग बस मेहनत करते रहिए श्योरिटी के साथ। थोड़ी सी गुरुदेव के ऊपर भी कृपा कर दीजिए, बस सब्सक्राइब, बस हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोग की, बस यही कृपा होनी चाहिए कि आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, मस्त तरीके से इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रचार प्रसार आप ही लोग को करना है, आप लोग ही इसको बड़ा करेंगे। हमारा काम है सिर्फ कंटेंट्स देना, आपके अनुसार सारी चीज़ें लाना, आपका काम है इस प्लेटफॉर्म को बड़े करने का, बस कुछ नहीं, बस पढ़ते चलो, सारी चीज़ें देंगे। आप 10 घंटे 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना, पूरी की पूरी क्लास, बुक खोलने की जरूरत ही नहीं भाई। SST साइंस और मैथ के लिए बुक खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का बहुत जल्द हम CDP का क्लास लॉन्च करेंगे कुरकुरे बैच के नाम से। और प्लस जो यूपीटेट के सारे क्लास हैं, मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के, उर्दू को छोड़ के, इस लैंग्वेज वाले छोड़ के पोर्शन, जो आपका सेकंड पेपर होगा, यानी कि जो प्राइमरी जूनियर 2 होता है, दोनों पेपर के लिए हमने सारे क्लास लगा दिए हैं। अगर आप देख लेंगे EVS हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और प्लस CDP हो गया, तो शायद ही बता रहे हैं एक भी प्रश्न बाहर उससे आए। एक आध दो प्रश्न अगर आता है तो शायद मतलब उस बच्चे को भी नहीं आएगा जो बच्चा सच में बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा। भाई हम भी बैठेंगे तो हमें भी नहीं आएगा वो सारी चीज़ें, अगर सच में वो चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 130 प्लस लाना बहुत आम बात है, आप लाएंगे, बस पढ़ते चलिए, 6 घंटे 10 घंटे जितना दे सकते हैं समय चैनल पे दीजिए आप। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टेटस, जिस भी वीडियो को देखिए उसको शेयर करिए, हर जगह अपने जितना सोर्स है, ये मत शर्माइए कि बार बार उनको शेयर करते हो क्या कहेंगे,
वो जब तक सब्सक्राइब नहीं कर देते हैं ना, तब तक शेयर करो उनके पास, उनसे बोलो एक बार आके तो देखो प्लेटफॉर्म, नहीं मज़ा आया तो नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। वैसे मज़े लेने के लिए थोड़े आपको ये पड़ा था भाई, संघर्षशील बनना है। सुनीता श्रीवास्तव 2-3 पैकेट कुरकुरे भी रख लेंगे। हाँ भाई रख लेना, एग्जाम में क्या करना है, कुरकुरे जहाँ रहेगा वहाँ आशीर्वाद बना रहेगा सबका, समझ आ रहा है ना। कुरकुरे खाते रहो, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। और वो कुरकुरे अलग है भाई, उसको तो हम किसी को नहीं देने वाले हैं, समझ रहे हो ना, वो बस मेरा है। आगे चलो। अंजलि वर्मा, गुड आफ्टरनून सर जी। ठीक है भाई। लालचंद सेठ जी, चरण वंदना गुरुदेव जी। ठीक है भाई, इतना भी मत चरण वंदना कर देना कि ज़्यादा हम भी शर्मा जाएं, है ना। तो रहेगी बात, आप सच में अगर प्यार मोहब्बत करते हैं गुरुदेव से, अपने भाई से, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दो कि आप जब तक न चाह, जब तक इसको बड़ा न कर लो। एक बच्ची वह बोल रही थी ना कि सर हम इसको 1 लाख 2 लाख करके ही छोड़ेंगे, तो हम कहें भैया बहुत बड़ी बात है, अगर कर देते हैं ना तो कितना आनंद आता, सच में बता रहे हैं, मज़ा आ जाता। थैंक्स यू वरुणा राणा, थैंक यू बहन जी। बीना पाल, कहाँ है चरण सर जी आपका, मेरे भाई चरण है लेकिन चरण वह, आप पहले अच्छे जगह पोस्टिंग ले लो अच्छा खासा, फिर चरण देंगे, कहाँ घबरा रहे हो। ठीक है। वरुणा राणा, सर मैथ्स में बैक ना लगे इसके बारे में भी, हाँ बनाएंगे, इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू ज्ञानती, थैंक यू अलबार, ललचा सेठ थैंक यू भैया। अंजलि वर्मा थैंक यू बहन जी। ललचा सेठ थैंक यू, आपका आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद साथ में है। आप लोग देखिए SST वगैरह के वीडियो जो आते हैं उसको फॉलो क्या करें, एक भी क्लास मत छोड़ा करिए दिन भर की। हम तो कहेंगे कि मैथ अगर आपका DLED में DLED के सारे सब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 60 से 70% आप सुपर टेट कवर कर लेंगे, और लगभग 90 से लेकर 95% आप यूपी टेट कवर कर लेंगे। जो बंदा यह बोलता है कि यूपी टेट का अलग सब्जेक्ट है, तो बंदा शायद आपको अपनी कोर्स की खरीदने के लिए प्रेशर कर रहा होगा, या फिर वो बंदा सच में कुछ और अलग करवाना चाहता है आपसे, जो सच में वह नहीं किया हो, है ना, समझ रहे हो ना। तो सच में अगर जो हमारा अनुभव है, जो हम पढ़ाते हैं सारा सिलेबस, हमने यूपी टेट का भी सारा सब कुछ पढ़ाया है, हमारे यूपी टेट पढ़ाए गए बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं, 130 प्लस गए भाई, हमारे पास है, इसका रिकॉर्डिंग है, हम दिखा देंगे कभी उसको, हमने कम्युनिटी में लगाया था। 5 बच्चे 6 बच्चे हमने कमेंट किए थे, सर हमारा 132 नंबर है, 131 नंबर है सर, हम आपके सारे वीडियो देखे थे, उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आया था भाई। 12 साल के पेपर कराए हैं, आकर देख लेना, एक बार 11 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका पेपर कराया गया है। सूर्या सर 4th सेमेस्टर इंग्लिश क्लास, देखिए भाई सूर्या जी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, हम ही पढ़ा देंगे, संस्कृत भी पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हम संस्कृत पढ़ाएंगे इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ऐसी बात नहीं, हम इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ाएंगे। लेकिन आपसे विनती करते हैं सूर्या जी, सच में अगर आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट हमसे पढ़ना, अब ऐसी बात भी नहीं है कि हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, हम एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, पढ़ना ही तो है, पढ़ के पढ़ाना है। हम यहाँ कहाँ कह रहे हैं हमको बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, हम इतना अच्छे से पढ़ा देंगे सारी चीज़ें पढ़कर ना, शायद आप यह बिलीव न कर पाओ कि सब सच में सर इसके टीचर नहीं है। आपको लगेगा हाँ सर इंग्लिश के लग रहे हैं टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो लगेंगे इंग्लिश के टीचर हैं, संस्कृत पढ़ाएंगे तो लगेंगे संस्कृत के टीचर हैं। तो बस ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर सर्वाइव करने की। बस आप सूर्या जी मेहनत कर दीजिए एक बार शेयर करने में, जिससे कि हमेशा जोड़ने में, अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में कम से कम हो जाए 1-2 लाख, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अंजलि वर्मा थैंक यू बहन जी। अंजलि वर्मा थैंक यू बहन जी। प्रसानु रानी हेलो गुड मॉर्निंग गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सुबह वाले वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था। पी मंजू, ललचा सेठ थैंक यू। ज्योति कुमारी जी का कहना है सर मेरा 17 जनवरी को जमा किए थे तो एग्ज़ाम दे सकेंगे, प्रत्यावेदन बिल्कुल दे सकेंगे भाई, आप चांस बनेगा। देखिए 15 जनवरी तक ही लास्ट था, लेकिन खैर जिसके भी, जैसे कि जो भी डाइट आपके रहे हो, जैसे कि मेरठ डाइट था, प्लस इधर बस्ती डाइट था, प्लस अगर देखा जाए हमारा ये इलाहाबाद का था, और प्लस कई सारे डाइट थे जो कि मतलब मैक्सिमम डाइट थे जिसका 15 जनवरी ही लास्ट नोटिस द्वारा जारी किया गया था। लेकिन बहुत सारे डाइट थे 20 तारीख तक भी लिए थे। लेकिन अगर हम कहते हैं जितना पहले आप दिए होंगे उतना अच्छा होगा, अन्यथा अगर आपका नहीं आता है तो सुकून करना, अगली बार होगा, क्योंकि इस बार 2017 बैच के साथ भी ऐसा घटना घटा था। ठीक है ना, आप लोग पता नहीं कहाँ भटकते रहते हैं, इसी वजह से बोलते हैं सारा लेक्चर आप देखा करिए। संगीता राय का कहना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भैया अब आप ही बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं बहन जी। थैंक यू सर जी। सर रिजल्ट कब तक आ सकता है अप्रैल एग्ज़ाम में? किसका? देखिए अप्रैल हम बता, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अंजलि बहन जी। गुरु जी कल से क्लास स्टार्ट कर दीजिए, किस चीज़ का बताइएगा, तो किस चीज़ का स्टार्ट कर देंगे ललचा सेठ जी? बस यही था आपका कमेंट, और आशा करते हैं मित्र अगर आप लोग थोड़ी सहयोग कर देंगे ना तो हम CDP की क्लास कल या परसों से लाना स्टार्ट कर देंगे, मात्र 10 मिनट का। सच में बता रहे हैं ना, जितने यूपी टेट के हैं उतना तो आप फॉलो कर डालिए, हम मैराथन लगा देंगे 1-8 महीने पहले, जैसे यूपी टेट सीटेट का रहेगा 1-8 महीने पहले। लेकिन जो चीज़ CDP स्टार्ट करने वाले हैं, सच में जादू,
बिल्कुल मज़ेदार क्लास, ट्रिक के साथ मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग अपनी कृपा बना के रखें और सारी चीज़ें होंगे, समय के अनुसार होंगे, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म को, अपनी इस फैमिली को बड़ा करेंगे। जितना चाहिए, मतलब आपको सच में जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ हम देते हैं, लेकिन सच में हमें जो चाहिए, हमें हमारी प्लेटफ़ॉर्म को जो चाहिए, हमारे फैमिली को जो चाहिए, वो सिर्फ़ आप लोग दे सकते हैं। बस बड़ा करने का दायित्व आप ले लीजिए, सारा दायित्व तो हम अपने ऊपर लेते हैं। ये सारे पर जो आते हैं ये क्लास डेली, आप इसको फॉलो करिए। नमस्कार।